So today we are going to learn standard 4th. Our subject is English और हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 एक्शन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, पेज नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन जो आपके माय इंग्लिश बुक 4 पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, एक्शन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो स्टूडेंट, इन दिस लेसन यू कैन सी 2 pairs ऑफ बास्केट, ओके, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है। ग्रुप ए में कुछ वर्ड्स है, ग्रुप बी में कुछ वर्ड्स है। तो हम सबसे पहले उन वर्ड्स को रीड करते हैं। आप गौर से सुनिए, उन वर्ड्स को मेरे साथ में रिपीट कीजिए, हम उनके साथ में मीनिंग्स भी जानते हैं। लेट स्टार्ट। कम, कम यानी आओ, आना, कम। टर्न यानी घूम जाना, टर्न, घूम जाना। यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है ना, टर्न। क्लाइंब, चढ़ना, क्लाइंब, चढ़ना। हम ट्री पे क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। रन मीन्स भागना, दौड़ना। गो, जाओ, जाना। तो ये तो हो गए ग्रुप ए के वर्ड्स। चलिए अब ग्रुप बी के वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देखते हैं। ओके, नाउ इट इज लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट यानी बाएं तरफ, लेफ्ट बाएं तरफ। अप, ऊपर। स्टूडेंट, कैन यू टेल मी कि अप का अपोजिट वर्ड क्या है? यस, अप का अपोजिट वर्ड है डाउन। हियर इज द वर्ड डाउन, DOWN, डाउन मतलब नीचे। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। Now you can tell me what is the opposite of left? Yes, it's right. RIGHT, right. It means दाईं तरफ। Left यानी बाएं तरफ, right यानी दाएं तरफ। Then after that, there. THERE, there का मतलब होता है वहां। And what is the opposite of word for there? Yes, here. HERE, here. Here is the opposite word of there. There यानी वहां, here यानी यहाँ। Now कौन सा रह गया? जी हाँ, around. Around यानी के चारों तरफ, around यानी के चारों तरफ। तो ये बास्केट नंबर ए और बास्केट बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। Now what you have to do, इसमें क्या एक्सरसाइज करनी है आपको? तो इसमें आपको क्या करना है, ग्रुप ए के बास्केट से एक वर्ड लेना है, ग्रुप बी के बास्केट से एक वर्ड लेना है और आपको एक्शन वर्ड बनाना है। एक्शन वर्ड मीन्स क्या? एक्शन वर्ड जिसमें आपके बॉडी में एक्शन हो, आपकी बॉडी में हरकत हो, डेट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। जैसे कि वॉक करना, चलना, ये एक्शन वर्ड है। आप चलते हो तो आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। ओके, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, सिंगिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, तो ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं ये एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, हरकत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी से एक एक वर्ड लेंगे और हम अपने एक्शन वर्ड्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने यहां पर जो है ग्रुप ए से लिया कम, और ऐसे वर्ड बनाना है जिनकी मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। कम, यस, हियर। हमने ए से लिया कम, बी से लिया हियर, तो हमारा वर्ड क्या बन गया? कम हियर, यहां आओ, है ना मीनिंगफुल एक्शन वर्ड। आओ, आना एक एक्शन हुआ, हमारी बॉडी में मूवमेंट हुआ, और एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया कम हियर, यहां आओ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टर्न, टर्न यानी घूमो। राइट, वेरी गुड, टर्न राइट, दाईं तरफ घूमो, ये भी एक एक्शन वर्ड हो गया। तो हमें क्या करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी से एक एक वर्ड लेना है और मीनिंगफुल एक्शन वर्ड्स बनाने हैं। चलिए हम और वर्ड्स बनाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए फिर अब हम वर्ड्स बनाएंगे और
यस, हमने ए से लिया क्लाइंब, ओके, और हमने बी से लिया अप, तो हमारा बन गया क्लाइंब अप, यानी ऊपर चढ़ो, है ना, क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ो। द नेक्स्ट वन, हमने ए ग्रुप से लिया गो और बी से लिया देयर, ए से लिया गो, बी से लिया देयर, तो हमारा वर्ड क्या बन गया, गो देयर, वहां जाओ, है ना, हम एक्शन कर रहे हैं जाने में, हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, रन, हमने ए ग्रुप से लिया रन और हमने बी ग्रुप से लिया अराउंड। रन यानी दौड़ो, अराउंड यानी चारों तरफ, चारों तरफ दौड़ो, है ना। जब हम पीटी खेलने के लिए जाते हैं तो हमारी टीचर हमें ग्राउंड के चारों तरफ पहले वार्म अप कराते हैं, राउंड करवाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में वार्म अप हो जाए, हम पीटी के लिए रेडी हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड रन अराउंड, यानी चारों तरफ दौड़ो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, यस, गो डाउन, गो यानी जाओ, डाउन यानी नीचे, नीचे जाओ। हमने क्या किया, एक वर्ड ग्रुप ए से लिया, द अनदर वी टेक फ्रॉम ग्रुप बी, तो हमारा एक एक्शन वर्ड बन गया गो डाउन, नीचे जाओ। द नेक्स्ट वन, टर्न, घूमो, अराउंड, टर्न अराउंड, चारों तरफ घूमो, है ना। जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो उस पोयम में टीचर बोलते हैं टर्न अराउंड, चारों तरफ घूमो। ओके, टर्न लेफ्ट, बाई तरफ घूमो। तो ऐसे और भी कई एक्शन वर्ड्स हैं जो आप बना सकते हो। आपको ग्रुप ए से वन वर्ड लेना है एंड यू हैव टू टेक वन वर्ड फ्रॉम ग्रुप बी एंड यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल एक्शन वर्ड। तो ये आप और भी एक्शन वर्ड्स अपनी बुक में बनाइए और अपनी मिस को दिखाइए। ओके, चलिए अब हमने एक्शन वर्ड्स बना दिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Yes, this is also the exercise given in your textbook, page number 20. इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं अलग अलग कॉलम्स में। अगर ये एक कॉलम है, द सेकेंड वन, द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन, आपको इन चारों कॉलम से एक एक वर्ड लेकर सेंटेंसेस मेक करने हैं, बनाने हैं। बस सेंटेंसेस शुड बी मीनिंगफुल। सेंटेंस कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो चलिए सेंटेंस बनाने से पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, इनके मीनिंग्स जान लेते हैं, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में इजी हो जाए। ओके, आर यू रेडी स्टूडेंट्स? ओके, तो चलिए, द फर्स्ट वन इज आई। व्हाट इज द मीन ऑफ आई? यस, आई यानी मैं। वी यानी हम। जब हम एक से ज्यादा होते हैं तो हम बोलते हैं। यू यानी तुम। ही जो है हम बॉय के लिए यूज करते हैं, जब हमें कहना होता है कि वो लड़का है, ही इज अ बॉय, है ना। और गर्ल के लिए हम यूज करते हैं शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, शी। इट, ये भी हम एक यूज करते हैं। और उसके बाद है दे। जब बहुत सारे लोग हो, एक से ज्यादा हो, तो हम उसके लिए दे यूज करते हैं। जैसे वहां पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स खड़ा है तो हम उसको बोलेंगे दे आर स्टूडेंट्स। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं और वहां खड़े हैं, दूर खड़े, तो हम कहेंगे दे आर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए द नेक्स्ट लाइन में हम वर्ड पढ़ते हैं। पहला है फाउंड। फाउंड मतलब होता है मिलना। आई फाउंड अ पेंसिल, मुझे पेंसिल मिल गई। ओके, सॉ यानी देखा, सॉ यानी देखा। गॉट यानी हासिल होना, मिलना। अब अभी आपको अगर बेंच के नीचे से एक पेन मिल गई तो आप क्या बोलोगे? आई गॉट अ पेन, मुझे पेन मिल गई। ओके, एट यानी खाया, हमने खाना खाया। आई एट माई मील, आई एट माई फूड। टुक यानी लिया, टुक यानी लिया। और गेव यानी दिया, देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में वर्ड्स देखते हैं। ए यानी एक, एंड का मतलब भी एक होता है। इसको देख के स्टूडेंट्स आपको कुछ याद आया?
आपको आपकी टीचर ने बहुत बार आर्टिकल्स करवाए होंगे जिसमें आप ए एंड द का यूज करते हो। यस, कोई भी जब एक सिंगुलर चीज होती है उसके लिए हम ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए। सिंगुलर चीज के लिए हम एन का भी यूज करते हैं, बट वो जो भी वर्ड है वो वोवेल से शुरू होना चाहिए। और हमारे वोवेल्स कितने हैं? यस, वेरी गुड, देयर आर 5 वोवेल्स। कौन कौन से बताओगे आप मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सही, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 वोवेल्स है। जब भी कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, एट दैट टाइम उस वर्ड के पहले हम ए एन एन लगाते हैं। ओके, सम यानी थोड़ा, अ फ्यू इसका मतलब भी होता है कुछ, थोड़ा, मैनी बहुत सारा। ओके, चलिए लास्ट लाइन में देखते हैं, पेंसिल, पेंसिल्स। अब ये एक पेंसिल है एंड मोर देन वन पेंसिल इज कॉल्ड पेंसिल्स, ये प्लूरल फॉर्म में है। ऑरेंज, ऑरेंजेस, ऑरेंज इज अ सिंगुलर फॉर्म and oranges in the plural form. Tiger, tigers. Again, tiger is in singular form, tigers in plural form. तो students, ये तो हमने words पढ़ लिए, उनके meanings जान लिए. Now what we have to do? We have to make a meaningful sentence from this given words. हमको हर एक टेबल में से एक वर्ड लेना है। एक वर्ड हम यहां से लेंगे, अनदर वन यहां से, उसके बाद यहां से, उसके बाद यहां से, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। कुछ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बनाकर बताती हूं, बाकी आप खुद से करोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। फर्स्ट वन, हमने फर्स्ट कॉलम में से लिया आई, फ्रॉम द सेकेंड कॉलम वी टुक वर्ड फाउंड, थर्ड में से लिया हमने ए, फोर्थ में से लिया हमने पेंसिल, है ना। हमने आई यहां से लिया, फाउंड लिया, ए लिया, पेंसिल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई फाउंड ए पेंसिल, मुझे में पेंसिल मिली, है ना। ये मीनिंगफुल सेंटेंस। चलिए सेकेंड वन देखते हैं। ओके, वी सॉ मैनी पेंसिल्स। देखिए यहां पे फर्स्ट कॉलम से वी लिया, सेकेंड वर्ड हमने सॉ लिया, लेकिन उसके बाद हमने एन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर एन अगर हम लेंगे तो हमें उसके लिए जो है कोई भी वोवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड लेना है। हम पेंसिल लेना चाहते हैं तो हमने क्या किया? पेंसिल्स है, बहुत ज्यादा पेंसिल है, एक से ज्यादा है, तो हमने यहां से मैनी वर्ड्स को उठाकर लिखा। आपको क्या करना है? सूटेबल वर्ड कॉलम में से उठाना है। जरूरी नहीं है कि आपने यहां से सेकंड लिया, यहां से सेकंड लिया तो आप यहां से भी सेकंड ही लोगे। आपको ऐसा वर्ड उठा के लिखना है जो आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता हो, जिससे आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो हमने यहां से वी लिया, यहां से सॉ, फिर हमने यहां से मैनी लिया और यहां से पेंसिल्स लिया, तो हमारा बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस रेडी हुआ। वी सॉ मैनी पेंसिल्स। समझ रहे हो ना बच्चों आप? यस, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। यू, सेकेंड में से हमने गॉट, थर्ड में से हमने लिया सम, और उसके बाद लिया पेंसिल्स। यू गॉट सम पेंसिल्स, तुम्हें कुछ पेंसिल मिली, है ना। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ही एट एन ऑरेंज। अब आपने देखा, हमने यहां से ही लिया, यहां से एट लिया, अब यहां से हमको ऑरेंज लेना है, तो हम ऑरेंज लेंगे तो उसके पहले हम वोवेल ए एन लगाएंगे, ए लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा ऑरेंज जो है वो ओ से स्टार्ट हुआ है और ओ जो है वोवेल है, तो हम इसीलिए एन आर्टिकल लगाएंगे। ही एट एन ऑरेंज। अगर आपने ए एन की जगह ए लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। शी टुक
a few oranges. अब देखिए यहां पर, अभी यहां पे oranges है, एक से ज्यादा ऑरेंज है. हमने आपको क्या बताया, एन जो है वो किसी भी सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है. अब यहाँ पे सिंगुलर ऑरेंज था तो हमने ए एन यूज किया, बट यहाँ पे प्लूरल्स है यानी एक से ज्यादा ऑरेंजेस है, तो हम यहाँ पे एन यूज नहीं कर सकते. हम यहाँ पे यूज करेंगे अ फ्यू, मैनी, सम. ओके, हम ऐसे वर्ड यूज करेंगे. समझ रहे हो ना आप लोग बच्चों? जी हाँ. दे सॉ मैनी टाइगर्स. उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स देखे, है ना. तो हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक ईच वर्ड फ्रॉम ईच सेक्शन. हर एक वर्ड जो है, हर सेक्शन से एक एक वर्ड लेना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप अगर यहां से सेकेंड ले रहे हो तो हर कॉलम से आप सेकेंड ही लो. कोई भी वर्ड्स लो, मगर हर एक अलग अलग कॉलम से होना चाहिए. तो ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, और आप बनाओगे, आप अपनी टीचर को दिखाओगे, अपनी बुक में कंप्लीट करोगे. ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप बहुत अच्छी तरह सेंटेंस मेकिंग और एक्शन वर्ड्स बनाना सीख गए होंगे. इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू.